नोएडा के एक और मॉल में हादसा। गेट गिरने से खातून का टूटा पैर, बाल बाल बचा मासूम बच्चा। सीसीटीवी में कैद पूरी तस्वीर। नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में हादसे की खौफनाक तस्वीर अभी जहन से मिटी भी नहीं थी कि एक और मॉल में हादसे का वीडियो सामने आ गया। नोएडा के सेक्टर 137 में मौजूद साइबर थम मॉल में यह हादसा हुआ। एक परिवार मॉल में एंट्री कर रहा था। उसी दौरान मॉल का लोहे का गेट अचानक टूटकर गिर पड़ा, जिसकी जद में एक खातून आ गई। लोहे का गेट गिरने की वजह से खातून के पैर में फ्रैक्चर आ गया। आसपास मौजूद लोग और मॉल के गार्ड मदद के लिए दौड़े। सबने मिलकर लोहे का गेट खातून के पैर से हटाया। गनीमत तो ये रही कि हादसे के दौरान गेट की चपेट में आने से एक बच्चा बच गया। ये वीडियो जुमे की रात का है जो अब सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में भी जेरे तामीर हिस्से का ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और अब साइबर थम में लोहे का गेट गिरने की तस्वीर सामने आने से मॉल में सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। तो इतवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी सफायर मॉल के अंदर हुए दर्दनाक हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली और इस हादसे से मरने वालों का परिवार टूट चुका है। दोनों के ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। मरने वाले हरिंद्र भाटी और शकील के घर वालों के कई सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें अब तक नहीं मिला है। मौत के 2 दिन बाद भी परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मामले को लेकर सलाम टीवी की टीम ने शकील के घर वालों से बात की। शकील का परिवार पुलिस के रवैये से खासा नाराज है और हुकूमत से कार्रवाई की मांग कर रहा है। महज जरा सी लापरवाही के चलते 2 शख्स की जिंदगी खत्म हो गई। शकील का परिवार इस वक्त पूरी तरीके से टूटा हुआ नज़र आ रहा है। शकील के वालिद यहाँ पर हैं, उनके फादर मौजूद हैं। साफ तौर पर है अपने जवान बेटी की मौत का गम एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। 4 भाई हैं शकील, उनके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कितने भाई बहन हैं? हम 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई हैं। क्या शकील पेंटिंग का ही काम करते थे और आप भी वही करते हैं? हाँ, मैं भी वही करता हूँ, वही वाइट वॉश का ही काम करता हूँ। वही करते हैं। शकील के परिवार में कितने लोग हैं? शकील के परिवार में एक ही लड़का है। उसका अभी एक मॉल वाले के जो प्रशासन है उनसे अभी कोई बात हुई हो आपकी? कुछ कहा हो उन्होंने कि क्या कुछ बात हुई अभी आपकी उनसे, मॉल प्रशासन से? उनसे कल बात हुई थी, हम गए थे उधर, भाटी जी भी गए थे, हम भी गए थे, परिवार था हमारा जैसे भी है। उन्होंने हमें कल के लिए टाइम दिया गया कि कल आना, जो भी है बैठ के बात करेंगे। हमने उन्हें यहाँ बुलाया था, कल आके भी घर भी देख के गए। हाँ, इस हालत में आप नहीं है कि जाहिर सी बात है जवान बेटा है। अब आपको कब पता चला? हमें पता चली 12:30 बजे, पौने 1 बजे करीब। 1 बजे जब वहाँ लेके पहुँच गए अस्पताल में। अच्छा। पोस्टमार्टम पे ले जा रहे, जब पता लगी तब पता चला था आपको। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे भैया को कुछ सुविधा मिली जाए, कुछ पैसा या घर मकान। अभी इतना सा मकान है, इसमें 20 गज जगह है, ये क्या कर लेगी? उसकी घरवाली है, अभी छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो क्या करेगा इसके अंदर? पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगी वो? 90 साल के वालिद साहब में क्या करेंगे? मॉल प्रशासन पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं हुई है उनके साथ। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर अब इंसाफ में कार्रवाई हो जाए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, वरना हम बहुत आगे तक जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक जवान भाई बेटा जिस परिवार ने खोया हो उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो इस वजह से भी होती है कि उनके पीछे जवान बीवी है, एक मासूम बच्चा है। आखिरकार उनकी भी आने वाली ज़िंदगी है और किस तरीके से ज़िंदगी पार पाएगी उसका हवाला भी कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है। वजह साफ है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली, ना तो घर पे कोई आया और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई शकील के परिवार से मिलने आया है। पुलिस राहुल राय के साथ सलाम टीवी, नोएडा।